अनु ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा शाम का वक्त उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हवेली में तैयारियों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। गुलदस्तों की खुशबू, रंग बिरंगी लाइटें और स्टाफ की भाग दौड़। आज आर्यवर्धन की माँ का बर्थडे था और इस मौके पर घर में आई शांति के पीछे छिपा तूफान सिर्फ किस्मत जानती थी। उधर अपने कमरे में बैठे आर्यवर्धन एक खूबसूरत ड्रेस हाथों में लिए उसे गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अनकहा स्नेह था, वह एहसास जिसे वह खुलकर कह नहीं पाते थे। अनु, अगर तुम ये ड्रेस पहनकर आओगी तो माँ को भी अच्छा लगेगा, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। उन्होंने बहुत ध्यान से, बिना किसी गलती के, ड्रेस को पैक करवाया और एक खास नोट भी रखवाया। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। स्टाफ पैकेट को अनु के कमरे की ओर ले जा रहा था कि तभी एक जोड़ी आंखों ने सब कुछ देख लिया। मीरा। मीरा, जो हमेशा दूर से अनु को देखकर किसी अनजानी आग में जलने लगती थी। उसे लगता था कि अनु की मौजूदगी उसके लिए खतरा है, खासकर क्योंकि आर्यवर्धन का रवैया अनु के प्रति किसी और जैसा नहीं था। पैकेट को कमरे के बाहर रखा देखकर मीरा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तो आर्य सर, अब आप उसके लिए ड्रेस भी चुनने लगे? उसने धीमे तेज नफरत भरे स्वर में कहा। वह चारों तरफ नजर दौड़ाकर यह सुनिश्चित करती है कि कोई उसे देख न रहा हो और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पैकेट उठा लेती है। कमरे में पहुंचकर वह पैकेट को खोलती है। ड्रेस सामने आते ही उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या की लपटें और तेज हो जाती हैं। ये ड्रेस सिर्फ एक ड्रेस नहीं, एक संदेश है, और मैं ये संदेश अनु तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। मीरा बुदबुदाती है। वह तुरंत अपनी अलमारी खोलती है और एक फीका, पुराना, बेस्वाद सा कपड़ा निकालती है, जो किसी खास मौके के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर वह बड़ी सावधानी से नए ड्रेस को निकालकर अपनी तरफ रख लेती है और उसकी जगह वह पुराना कपड़ा पैकेट में रख देती है। जब पैकेट अनु के कमरे पहुंचता है तो वह मुस्कुराते हुए उसे खोलती है, पर जैसे ही अंदर का कपड़ा देखती है उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये आर्य सर का भेजा हुआ ड्रेस? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? अनु के मन में हल्का सा शक जरूर उठा, लेकिन वह किसी पर उंगली नहीं उठा सकी। उसे क्या पता था कि आज की यह छोटी सी अदला बदली आगे आने वाली रात को किस मोड़ पर ले जाएगी। एक ऐसा मोड़ जो उसकी, आर्यवर्धन की और पूरी हवेली की कहानी बदल देगा। पार्टी की रात हवेली किसी महल की तरह जगमगा रही थी। हर कोने में रोशनी की लड़ी, फूलों की सजावट और मधुर संगीत गूंज रहा था। मेहमान महंगे कपड़ों में सजे हुए इधर उधर घूम रहे थे, गपशप कर रहे थे, हंसी की आवाजें हवा में घुल रही थीं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर अन्नू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने कमरे के शीशे में खुद को देखा। मीरा की बदली हुई वह सादी, फीकी ड्रेस उसके आत्मविश्वास को चीर रही थी। क्या ये सच में आर्य सर ने भेजा होगा? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। वह चाहकर भी कपड़ों को बदल नहीं सकती थी, क्योंकि यह आखिरी वक्त था। मजबूर होकर उसने अपनी घबराहट छुपाई और गहरी सांस लेकर हॉल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही अन्नू ने भव्य हॉल में प्रवेश किया, कई मेहमानों की निगाहें कुछ पल के लिए उस पर टिक गईं। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य, कुछ पर उपेक्षा और कुछ तो फुसफुसाने लगे, ये क्या पहनकर आ गई? अनु ने उनकी निगाहों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। वह चाहकर भी सहज नहीं हो पा रही थी। उधर मंच पर खड़े आर्यवर्धन अपनी माँ को बर्थडे विश करके नीचे उतरने ही वाले थे। जैसे ही वह पीछे मुड़े, उनकी नज़र सीधी अनु पर जा बैठी। वह कुछ पल के लिए ठिठक गए। उनके चेहरे पर हैरानी, फिर निराशा और अंत में ठंडापन उतर आया। ये वो ड्रेस तो बिल्कुल नहीं है जो मैंने भेजा था। उनके मन में कई सवाल एक साथ उमड़ पड़े। क्या अनु ने जानबूझकर मेरी पसंद को अनदेखा किया? क्या उसे मेरी बात मायने नहीं रखती? आर्यवर्धन की आंखों में कसक थी। अनु उनकी तरफ उम्मीद से देख रही थी। शायद वह एक मुस्कान देती, एक इशारा करता, कुछ भी जिससे उसे लगे कि सब ठीक है। लेकिन आर्यवर्धन उसके पास से गुजरे भी तो ऐसे जैसे वह वहाँ हो ही नहीं। न कोई मुस्कान, न कोई नमस्ते, न एक शब्द, सिर्फ ठंडी काटती हुई खामोशी। अनु का दिल भीतर ही भीतर टूट गया। आर्य सर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन क्या? उसकी आंखों में नमी उभरने लगी,
पर उसने उसे पलकें झपकाकर रोक लिया। हॉल के एक कोने में खड़ी मीरा यह सारा दृश्य आनंद से देख रही थी। उसके होठों पर एक धीमी कटु मुस्कान फैल गई। हाँ, यही चाहता था मैं, तुम्हारी यह असहजता, यह दर्द। अब देखो अनु, कैसे मैं तुम दोनों को दूर करती रहूंगी। वह मन ही मन जीत का स्वाद छक रही थी, जबकि अनु और आर्यवर्धन दोनों ही अनजाने में उसकी चाल में फंस चुके थे। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। हवेली के अंदर रोशनी की चमक, फूलों की महक और संगीत की धुनें मिलकर जैसे किसी अलग ही दुनिया का माहौल बना रही थीं। मेहमान आपस में हंसते बोलते घूम रहे थे। ट्रे लेकर घूमते वेटर बार बार मेहमानों से टकराने की कगार तक पहुंच रहे थे और मंच के पास छोटी सी जगह लगातार भीड़ से भरती जा रही थी। हर कोई आर्यवर्धन की मां का बर्थडे सेलिब्रेशन देखने के लिए उत्साहित था, पर इस शोर शराबे के बीच कहीं एक अदृश्य खतरा हवा में तैर रहा था, जिससे अनजान भीड़ मस्ती में झूम रही थी। ठीक मंच के ऊपर लगी एक भारी स्पॉटलाइट का बोल्ट ढीला हो चुका था। हर हल्की सी हवा, हर हल्की सी कंपन उस बोल्ट को और कमजोर कर रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर लटकती वह रोशनी अगले कुछ सेकंड में क्या कहर बरपाने वाली है। हॉल के एक कोने में खड़ी अन्नू का मन बेचैन था। आर्यवर्धन की नाराजगी, उसकी चुप्पी और वह नजरअंदाज करने वाला लहजा, यह सब उसके दिल पर बोझ की तरह बैठ गया था। फिर भी वह अपनी नज़रों को रोक नहीं पा रही थी। बार बार उसकी नज़र आर्यवर्धन की तरफ उठ जाती। वह मन ही मन उम्मीद कर रही थी, एक बार, बस एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दें, बस एक इशारा कर दें कि वह मुझसे नाराज़ नहीं है। लेकिन नहीं। आर्यवर्धन पूरी तरह औपचारिक भाव से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, जैसे अनु उनके लिए इस भीड़ में मौजूद ही न हो। इसी दौरान एंकर ने माइक संभाल लिया और घोषणा की, और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे आर्यवर्धन सर को कि वह अपनी माँ के लिए कुछ शब्द कहें। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आर्यवर्धन मंच की ओर बढ़ने लगे। उनका हर कदम मंच की तरफ जा रहा था और उसी के साथ ऊपर मंडराता खतरा भी उनकी तरफ झुक रहा था। अनु की आंखें उनके कदमों का पीछा कर रही थीं। वह सोच रही थी, काश मैं उनसे बात कर पाती, काश वो समझ पाते कि मैं उनकी नाराज़गी की वजह नहीं हूँ। उसी पल अनु की नज़र अनायास ऊपर उठी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने देखा कि स्पॉटलाइट का भारी बोल्ट ढीला होकर हिल रहा था। हर छोटे से हिलने में वह और नीचे झुक रहा था, सीधे उसी जगह की तरफ जहां आर्यवर्धन खड़े होने वाले थे। अनु के पैर अचानक ठिठक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया हो। हे भगवान, ये नीचे गिरने वाली है। स्पॉटलाइट की छाया आर्यवर्धन के सिर के ठीक ऊपर ठहरने लग गई थी। अगर वह आगे एक कदम भी बढ़ाते तो कुछ ही सेकंड में वह भारी लाइट सीधे उनके सिर पर गिरकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, शायद जान भी ले सकती थी। अनु की सांस अटक गई, गला सूख गया। उसने अपने आसपास देखा, किसी और ने अभी तक यह खतरा नोटिस ही नहीं किया था। सभी लोग संगीत, तालियों और मुस्कुराहटों में खोए हुए थे, लेकिन अनु के कानों में सब आवाज़ें जैसे बंद हो गईं। बाकी सब धुंधला पड़ गया। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस डीली होती स्पॉटलाइट और आर्यवर्धन पर सिमट गई थी। एक पल, सिर्फ एक पल का फैसला और अनु की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। वह जानती थी, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी। अनु की दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे हॉल का माहौल पल भर में बदल दिया। जहां अभी तक संगीत की धुनें और मेहमानों की हंसी गूंज रही थीं, वहां अचानक खामोशी, डर और हैरानी की परछाइयां फैल गईं। अनु ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। उसके पैर जैसे खुद ब खुद स्टेज की ओर दौड़ पड़े। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे, दुपट्टा पीछे उड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, आर्यवर्धन की जान बचाना। भीड़ ने बस इतना देखा कि एक लड़की पागलों की तरह स्टेज की ओर भागती जा रही है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अन्नू देख चुकी थी। ऊपर की लटकती स्पॉटलाइट अब किसी भी पल नीचे गिरने वाली है। आर्यवर्धन ठीक मंच के बीच पहुंचने वाले थे। उन्हें अभी भी कुछ अंदाजा नहीं था कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। उनके कदम पूरी सहजता से मंच के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी जगह जहां मौत घात लगाए खड़ी थी। अनु के दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई देनी बंद हो गई थीं। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था,
समय रहते आर्यवर्धन तक पहुंचना, और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। जैसे ही स्पॉटलाइट का बोल्ट पूरी तरह टूटा, वह भारी लाइट तेज आवाज के साथ नीचे आने लगी। उसी वक्त अनु ने पूरी जान लगाकर छलांग लगाई और आर्यवर्धन को पकड़कर एक झटके में बाजू से खींच लिया। स्पॉटलाइट उसी सेकंड नीचे गिरकर हजारों टुकड़ों में बिखर गई। यदि अनु एक पल भी देर करती तो आर्यवर्धन सीधे उसके नीचे आ जाते। दोनों जमीन पर गिरे। अनु अपने हाथों से आर्यवर्धन को ढके हुए थी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व उसे सुरक्षित रखने के लिए था। हॉल में एक सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद, तालियां थम गईं, मेहमानों की आंखें फैल गईं। कुछ के हाथ मुंह पर जा चुके थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। टूटे कांच की आवाज धीमे से हॉल में गूंज रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी थी वह खामोशी जिसने हर दिल को कसकर जकड़ लिया था। आर्यवर्धन की सांसें भारी हो चुकी थीं। उनकी आंखों में डर, सदमा और राहत एक साथ तैर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने ऊपर देखा और उनकी नज़र अनु की आंखों से मिली। अनु की आंखों में भी वही डर, वही राहत, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता थी। आप ठीक हैं? यह सवाल वह बोले बिना भी पूछ चुकी थी। उस पल ऐसा लगा जैसे दोनों के आसपास की दुनिया गायब हो गई हो। न भीड़, न शोर, न टूटी लाइट, कुछ भी नहीं। बस अनु और आर्यवर्धन, दो दिल, दो धड़कनें, और एक ऐसा पल जिसने दोनों को भीतर तक हिला दिया था। आर्यवर्धन ने पहली बार महसूस किया अनु की ये छलांग, ये साहस, ये जान की परवाह किए बिना उठाया गया कदम। यह सिर्फ एक कर्मचारी का कर्तव्य नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा सच्चा था। और वहीं उस टूटे कांच के बीच, जमीन पर बैठे हुए आर्यवर्धन के भीतर कुछ बदल गया। चैट जी पीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इम्पॉर्टेंट इन्फो। आर्यवर्धन के चेहरे पर भाव लगातार बदल रहे थे। डर, राहत, हैरानी और सबसे गहरी भावना, एहसान। उनका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। कुछ पलों पहले मौत उनके एक कदम की दूरी पर खड़ी थी और वह सचमुच बच गए थे, सिर्फ अनु की वजह से। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला और जमीन से उठे। अनु भी उनके साथ खड़ी हुई, लेकिन उसकी सांसें अभी भी अस्थिर थीं। दोनों के चारों तरफ मेहमानों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी स्तब्ध थे, हर चेहरे पर एक ही सवाल, ये हुआ क्या? लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बीच सबसे गहरे सदमे में आर्यवर्धन खुद थे। उनकी आंखें अनु पर टिकी थीं, उस लड़की पर जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश की। और उसी पल उन्हें अपनी वो सारी नाराजगी, वो सारी गलतफहमियां ने जो उन्होंने आज अन्नू से रखी थीं, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल छोटी लगने लगीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज़ को स्थिर किया और मंच के पास जाकर खड़े हो गए। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर आर्यवर्धन की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, गहरी, भावुक और पूरी तरह से साफ। अनु, मुझे माफ़ करना। सबकी नज़रें अनु और आर्यवर्धन के बीच घूम गईं। आर्यवर्धन आगे बोले, तुमने आज अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है, और मैं तुमसे नज़रें चुरा रहा था, तुमसे नाराज़ था, जबकि गलती मेरी थी। अनु की आंखों में नमी चमकने लगी, लेकिन वह चुप रही। मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि अनु सिर्फ मेरी कर्मचारी नहीं है। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या कहने वाले हैं? सुनो, कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर आर्यवर्धन ने वो कहा जिससे सबकी धड़कनें रुक गईं। अनु मेरी होने वाली पत्नी है, और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाला हूँ। पूरा हॉल स्तब्ध। कुछ के मुंह खुले के खुले रह गए। कई लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सबसे बड़ा झटका मीरा को लगा था। उसका रंग पल भर में उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में सदमे और ईर्ष्या का तूफान एक साथ भर उठा। वह जैसे शब्दहीन हो गई थी। ये कैसे हो गया? ये कब हो गया? उसे लगा सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन एक सेकंड में सब फिसल गया। बिल्कुल पास खड़ी मानसी भी हैरान थी। वह अनु को घूर रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। ये सच में हो रहा है? आर्यवर्धन नीचे उतरे और बिना एक पल गंवाए अनु का हाथ थाम लिया। एक मजबूत, विश्वास से भरी पकड़। अनु की सांस अटक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक गहरी राहत भी, जैसे उसके दिल पर रखा भारी पत्थर अचानक हट गया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई।
वह मुस्कान जो डर, सदमे और खुशी से भरी थी। हॉल की रोशनियां चमक रही थीं। भीड़ अभी भी सदमे में थी, लेकिन उस पल अनु और आर्यवर्धन की दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सीमित रह गई थी।